देखें, ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे पुश्तैनी मकान का बंटवारा पहले ही हो चुका है और उसमें मिट्टी का घर पहले से बना हुआ, मतलब इनका बंटवारा हुआ। देखिए, बंटवारा अगर आपका मौखिक हुआ है, ठीक है, मौखिक हुआ है इसलिए कि बंटवारा पहले से, ठीक है, फिर भी अगर कोई भी एक बेसिक कागज बना होगा जो कि पंचायतनामा का हो, उसका भी वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम जो है लोग मिट्टी के घर को जो है वो तोड़कर पक्का का मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी लोग बोल रहे हैं कि जहां पर मिट्टी का दीवार है उसे तोड़ के पक्का मकान वहां से नहीं बनाने देंगे, जबकि जो कच्चा मकान है दीवार के साथ मेरे हिस्से में है और हम लोग उसमें रह रहे हैं बहुत सालों से। जो आप अगर रह रहे हैं तो इसकी जो है जानकारी एक बार कंप्लेन आपको सीओ साहब के पास करना है। वर्तमान में वो घर आपको नहीं तोड़ना है, कोई भी सबूत नहीं हटाना है, ठीक है। सीओ साहब के पास आवेदन कर दें, ठीक है, इस चीज़ों के लिए। तो आप चाहें तो उसमें एसडीओ साहब के पास आवेदन कर सकते हैं। पहले ये प्रक्रिया आप कर लें, ठीक है। सीओ साहब के पास समस्या जो है बता सकते हैं और एसडीओ में आवेदन कर सकते हैं। मतलब जबरन करना हो गया, नोटिस आएगा तो वहाँ पे उनके द्वारा जब उनको जो है जवाब देना पड़ेगा। आखिर ये 2 प्रक्रिया आप कर लें अगर आपको कोई ये कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो है आगे अगर वैसा कुछ आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो फिर बहुत सारा रास्ता है ना, रास्ते की कमी नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पर पूछ रहे हैं कि सर जिसका एक ही बेटा हो और उसकी सौतेली माँ होने के कारण उस माँ से कोई बिना संतान नहीं है, बाप सौतेली माँ के जो है यहाँ पे बातों में आकर सारी प्रॉपर्टी बेच रहा है, अपनी इकलौती संतान को कुछ नहीं दे रहा और दादा की भी प्रॉपर्टी को बेच रहा है, तो पोता क्या करे? देखिए, अगर पोता है तो पिता के द्वारा, है ना, के द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी है तो फिर उतना आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। अगर ये संपत्ति दादा या परदादा जैसे पूर्वज का है तो आपको जो है एक तरह से पिता और आप बेटे हैं तो समान अधिकार में बंटवारा होगा, है ना। मतलब क्या हुआ, आधा हिस्सा आपका होगा और आधा जो है आपके पिता का होगा, समान हिस्से में कानूनी रूप से बंटवारा होगा। और सबसे बेहतर है कि कोई अधिकारी के पास से पहले उसको स्टे करके डायरेक्ट पार्टीशन सूट फाइल कर दें, वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, इससे होगा क्या कि पिता के साथ भी आप जमीन का बंटवारा कर पाएंगे। तो इसलिए कोर्ट में आप जो है पार्टीशन सूट फाइल करेंगे। उसके बाद जब तक पार्टीशन सूट का केस चलेगा तब तक पिता के द्वारा आप रजिस्ट्री को भी अगर वो करेंगे किसी को तो आप उस पर रोक लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी होता कि वहां पे जो है रोक आप लगा सकते हैं अगर उनके द्वारा किसी को रजिस्ट्री भी किया जा रहा है तो उस पार्टीशन सूट का फायदा उठाकर ये सही रहेगा। इसमें ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं लगेगा, आसानी से आप जो है किसी वकील से बात करेंगे पार्टीशन सूट के लिए और पिता पे जो है भी पार्टीशन सूट आप कर सकते हैं और अपना हक ले सकते हैं। ये पूछ रहे सर मेरा ग्रैंडफादर मदर को 4 बेटा और 3 जो है यहाँ पे बेटियां हैं, उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को उनके विदाउट जो है कंसेंट 1 और 4 बेटा मिलकर, है ना, 2006 और 2007 में उनकी प्रॉपर्टी को दूसरों को वहाँ पे रजिस्टर सेल कर दिया है। मेरी ग्रैंड मदर की 2011 में डेथ हो जाती है। मेरा ग्रैंड मदर के डेथ के बाद मुझे मालूम हुआ मेरे फेवर 1900 है ना 94 में जो है रजिस्टर्ड है ना विल हुई है ना, तो थ्रो केस किया हूँ, अभी पेंडिंग है, ठीक है। और लॉ में जो है मेरा फेवर होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से बोलिए। देखिए, हम आपको बता देते हैं कहीं ना कहीं ज़मीन के वैल्यूएशन पे भी डिपेंड करता है और इस चीज़ों का यहाँ तक मामला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर से जो है सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है केस का, आप सिविल से जो है सिविल कोर्ट से उसको कर सकते हैं। स्टार्टिंग पीरियड होता है और आप समझ लें कि पहला जो स्टेज होता है ना उसको जीतना भी बहुत वैल्यूएबल होता है। तो हो सकता है कि आगे चल के फैसला बदल भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग सिविल डिस्ट्रिक्ट सारे हार जाने के बाद भी हाई कोर्ट से वो जीत हासिल करते हैं या सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करते हैं, तो ये चीज़ है। लेकिन इतना जो प्रोसेस आप समझ सकते हैं ना इस बात के लिए, तो ये अगर एक धोखाधड़ी का अगर एक तरह से ऐसा हुआ है ना, ऐसा किया गया है तो आप अपना जो ले सकते हैं, कानूनन
उससे उस पर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसलिए आप जो है जजमेंट की बात अगर करें तो फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना है, जजमेंट आपके फेवर में आएगी ये तो कंफर्म है। लेकिन पहले आपको सिविल से ही स्टार्ट करना है, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूछ रहे सर 3 भाई और 2 बहन का जो है जमीन है, अगर एक भाई का बिना सहमति से उसका हिस्सा जो है वो रख बाकी 2 भाई 2 बहन उनका हिस्सा जो सेल कर सकता है। देखिए अगर देखिए 3 भाई और 2 बहन है और उसमें देखिए समान है, वो गर्ल्स का भी जो है वो समान अधिकार होता है ना। 3 भाई 2 बहन है तो अब है कि सबका जमीन में अपना अपना हिस्सा तो होगा ही। अगर पुश्तैनी संपत्ति है, रही बेचने वाली बात तो मान लेते हैं कि कोई भी प्लॉट चाहेगा तो इसमें कोई यहाँ पे बहन हो या भाई हो वो बेच सकता है, ऐसा नहीं है। बेचने के अलावा जो है दूसरा तीसरा भाई अगर उस पर सपोर्ट कर देता है तो दाखिल खारिज होना भी आसान हो जाता है। तो कोई तरह का दिक्कत दाखिल खारिज में भी नहीं होता है ना। तो इसमें जो है ये पूछ रहे हैं कि एक के बिना जो है सहमति के, तो देखिए अगर उसके पास असहमति है और वो दाखिल खारिज होने में सीओ के पास अगर आवेदन दे दे कि बिना जमीन का हिस्सा किए बंटवारा किए दाखिल खारिज जो है जमीन रजिस्ट्री कर दिया गया फर्जी तरीके से और अब उसका कृपया जो है दाखिल खारिज पे रोक लगाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। दूसरा चीज़ होता है कि देखिए सीओ के पास अगर जाएंगे सिर्फ इतना करने के लिए और कुछ प्रूफ नहीं दिखाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। और नहीं तो आप किसी उच्च अधिकारी के पास अगर केस फाइल कर दिए हैं और उसका आधार दिखाने का प्रयास करेंगे तो 100% जो है उनका दाखिल खारिज नहीं होगा, दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि डियर सर मैं दरभंगा बिहार से हूँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा जो ज़मीन है वो ख़ानदानी है और मेरे पापा ने वो ज़मीन खरीदा बट केवाला नहीं कराए। उस ज़मीन पे मेरा ही कब्जा है, घर बना हुआ है, मुझे वो ज़मीन अब केवाला करवाना है। उस ज़मीन का खाता खेसरा नया पुराना दोनों पता है। मैंने जो है खतियान भी चेक करवाया बट खतियान जो है वो फटा हुआ है, मैं क्या करूं? जिसका वो ज़मीन है उसके पास पेपर नहीं है कोई, ना खतियान ना केवाला। सो प्लीज़ सर मुझे बताइए क्या करूं, ठीक है। ये जो है ना सबसे पहले आप जो यहाँ पे अगर जिनके पास अगर कोई भी कागज नहीं है ना, लेकिन एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि कोई भी जो उस ज़मीन का रिकॉर्ड होगा जो अंचल कार्यालय उस बहुत पहले का होगा उसका पुराना रजिस्टर में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जरूर होगा। हो सकता है उनके पास ना हो तो आप जो कर्मचारी है ना उससे ये चीज़ आप जाके प्राइवेट मिलें और उस ज़मीन का जो आप नक्शा में खाता खेसरा देखेंगे है ना, तो वो जाके आप कर्मचारी को बताएंगे और अपना पुराना इन्फॉर्मेशन मांगने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर वो देने को तैयार हो जाएंगे जिस मौजा में आपका ज़मीन होगा, अगर वो देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, जाके आप जो है उनको ये चीज़ बता सकते हैं कि ऐसा समस्या है, हमको ज़मीन रजिस्ट्री करवाना है। तो वो अगर रजिस्टर से आपको वो इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे तो बहुत हद तक आपको इन्फॉर्मेशन उसका मिल जाएगा, ठीक है। फिर उस हिसाब से आप उसका काम कर सकते हैं। अगला ये सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर मेरा नाम जो है वो दीपक है सर, मैं यूपी वाराणसी से हूँ। मेरे दादाजी ने 6 बीघा ज़मीन बैनामा जो है वो कराया था। अब दादा के सभी भाई जो है वो अनपढ़ थे, उनका जो बैनामा की ज़मीन को चकबंदी में पूरा जो हड़प कर दिया गया और गांव के कुछ जो है यहाँ पे बुद्धिमानों के जो है मिली भगत से करीब 25 साल हो गए जो लगभग वो बैनामा कराया गया था वह भूमि गांव के दूसरे लोगों के नाम हो गया है ना, और हम लोगों के हिस्से में जो है वहाँ पे खराब वाली भूमि दे दी गई है ना। उसके बाद जो है अब हम लोग जो है इस पर अब कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं बताइए। और जो बैनामा दादों ने कराया था उसका पेपर नहीं मिल रहा है, तो इसका पेपर कैसे मिलेगा? उस समय का दादा के नाम कोई जो है यहाँ पे सोसाइटी पासबुक है जिस पर वो जो है यहाँ पे और बीज लेते थे है ना, खाद बीज लेते थे और लगभग और जो है कुछ चकबंदी की फटी हुई पेपर भी है। प्लीज़ देखिए आपका अगर पुराना वाला वो अगर कागज़
आपको अगर टाइम पता है ना, एक चीज हम आपको बताते हैं, टाइम पता है तो आप उसको निकलवाने का प्रयास कीजिए अपने कचहरी से, जो आपका एक तरह से अनुमंडल है, जो आपका एक तरह रजिस्ट्री ऑफिस है, उसके रिकॉर्ड से, ठीक है। अगर वो एक तरह से लीगल रूप से वहां उस समय अगर करवाया गया था तो उस चीज़ों को पहले निकालने का प्रयास कीजिए। अगर वो कागज़ मिल जाता है तो न्यायालय में बिल्कुल आपको जो है इसका सपोर्ट मिलेगा, है ना, कि गलत तरीके से कागज़ बनवाया गया, कि कोई भी कागज़ बनवाया जाता है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आधार होता है। अगर कोई गलत तरीके से बनाया है तो यहाँ पे उसका किसी भी तरह का कोई आधार नहीं होता है और कानून में जो है उसका कहीं ना कहीं हार का ही सामना उनको करना पड़ता है। अगर कोई तरह से अवैध रूप से और फर्जी तरीके से काम करना हो गया तो पहले आपको कागज़ निकाल लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए। तो पहला काम यही होगा कि उस समय का रिकॉर्ड आपको देखने का प्रयास करेंगे, पुराना वाला, कहीं ना कहीं रजिस्टर में वो रिकॉर्ड ज़रूर अवेलेबल होगा और अगर मिल जाता है तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, पुराने ज़मीन रिकॉर्ड में मेरी ज़मीन 2.36 हेक्टेयर थी, लेकिन रिकॉर्ड ऑनलाइन होने पर रिकॉर्ड में इतना लिखा हुआ। देखिए, पहले ऑनलाइन ने पहले ऑफलाइन आप देख सकते हैं, ऑफलाइन से ही ऑनलाइन आया है और इसमें कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि बेसिक अगर बहुत ज़्यादा एरर है तो हम समझ सकते हैं कि ये सब सारे टाइपिंग करने वाले उतने एक तरह से आप समझ सकते हैं सही तरीके से नहीं काम किए, इसलिए बहुत लोगों का ये सुधार, किसी का नाम में गड़बड़ी, ऑनलाइन में किसी का रकबा में गड़बड़ी। लेकिन इसके सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल पे जो है आप सुधार करवा सकते हैं। अगर आपका पुराना रिकॉर्ड में ज़मीन अवेलेबल है तो नया पे भी आप जो है सुधार करवा सकते हैं। और खतियान में अगर आपका जो है ना गड़बड़ी है तो इसके लिए आप एडीएम कार्यालय में भी जो है इस समस्या के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर, मेरे दादा 5 भाई थे, मेरे दादा के सबसे बड़े भाई ने एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में 7 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री दान पत्र बना दिया। 2 यहाँ पे कट्ठा जमीन अपना निजी बचा लिया है। हमने वो 2 कट्ठा जमीन उनके नाती से रजिस्ट्री करा लिया है। मेरे पिताजी ने गलती से आज से 25 साल पहले दान जमीन में मंदिर से सटाकर घर बना लिया। अब क्या हमने जो 2 कट्ठा जमीन मंदिर में दान जो है वो करके अपना घर के जमीन को जो है कब्जा अपने नाम करवा सकते हैं? प्लीज सॉल्व माय प्रॉब्लम। देखिए, आपने जो जमीन दान किया अगर उसका किसी के पास भी वैलिड पेपर होगा, ठीक है, कुछ भी वैलिड पेपर अगर होगा तो उसके आधार पे ये चीज कर सकते हैं। और दूसरा चीज होता है कि अगर आप न्यायालय में भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं न्यायालय में भी फैसला जो होता है वो एक तरह से गवाह के को देखने के बाद ही जाएगा और सभी का मत भी एक ही होगा कि आपने बहुत पहले वो चीज़ दान कर दिया है, तो वहाँ पे दिक्कत का सामना जो है करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं पड़ सकता है, लेकिन अगर आपके ग्रामीण लोग आपके फेवर में रहेंगे तो वो चीज़ आप उसको अपना अंडर में उसको ले सकते हैं। और अगर कोई एक तरह से पुख्ता सबूत वहाँ नहीं मिलता है तो आप उसको अंडर में ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं कि 40-50 साल से ज़मीन पर मेरा कब्जा है और ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है, बट अब जो है यहाँ पे पूर्वज में एक बेटी की ओर से हिस्सा मांग रहे हैं तो उसका हिस्सा मिलेगा। देखिए, पूर्वज से अगर एक तरह से कोई बेटी जो है हिस्सा मांग रहा है ना तो फिर उतना वो आसान नहीं होता है लेना। मतलब ऐसा नहीं कि आपका एक तरह से 20 साल 30 साल से आप समझ सकते हैं ना, एक लिमिटेशन होता है वहाँ पे भी, है ना। बेटी के हिस्से में वैसा नहीं होता कि बेटी शादीशुदा है, अब शादीशुदा नहीं है तो फिर दूसरा कानून है, शादीशुदा है तो फिर उसके लिए अलग नहीं आना। तो शादीशुदा है और आपने अगर 20 से 30 साल से जमीन को कब्जा किया तो फिर कानून में भी चल जाए तो कोई हक नहीं मिलने वाला है ना। हक लेने का लेकिन समय है, बेटी को भी समान अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि आपकी बेटी की शादी हो गई और वो शादी भी 20 साल पहले हो गई और अब वो अधिकार लेने आ रही, तो पूर्वज की कितनी बेटियां आ जाएगी आप समझ सकते हैं। आप बात को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज होता है कि जब पिता के द्वारा जब भी रजिस्ट्री कराया जाता है ना तो एक तरह से उसमें आप देखें रजिस्ट्री पेपर में, जो रजिस्ट्री पेपर होता उसमें भी ये चीज मेंशन जो है किया जाता है कि ये जमीन जो है जो दिया गया, मतलब बेटी बेटे के लिए पढ़ाई के लिए, ये सब मेंशन होता है। इस पर भी एक स्पेशल पार्ट जो है ना बेटी के हिस्से के लिए बनाएंगे ताकि आप लोग जरूर देखें उसको और समझने का प्रयास करें कि असलियत ये नियम क्या है। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं, सर मेरा जमीन का कागज जो है नहीं है और मेरे दादाजी को
किसी ने जमीन दे दिया था रहने के लिए और दादा दे दिया था रहने के लिए और दादाजी अब नहीं है दुनिया में। अब हम उस जमीन का कागज बनाना चाहते हैं, तो कैसे बने? तकरीबन हमारे 50 साल से। देखिए ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ एक प्रूफ के साथ सबसे पहले ग्राम पंचायत से एक पेपर बनवा के और सीओ को देने का प्रयास करें, ठीक है। और कागज़ जो है बंदोबस्ती का बनवाने का प्रयास करें और इसमें जो है ग्राम के लोगों का थोड़ा सपोर्ट अगर मिल जाए आपको सरपंच के थ्रू जो है, तो इसका फ़ायदा आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसका फ़ायदा आपको यहाँ पे जो दिया जाएगा और पहले यही प्रक्रिया आपके लिए सही होगा। और सीओ साहब से मिलेंगे, बताएंगे कि हम जो है इससे इतना सालों से रह रहे हैं और ये ज़मीन जो है हमको एक तरह से रहने बंदोबस्ती का जो है एक तरह से पेपर अगर आपको बन जाएगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।